और जन स्वराज पार्टी की तरफ से महुआ विधानसभा से प्रत्याशी हैं, आप लोग के विधायक के प्रत्याशी के रूप में हैं। और जन स्वराज जो है जनता का सुंदर राज कैसे बने उसके लिए एक पार्टी बनी है पूरे बिहार भर में। और 243 सीट बिहार में जो है विधानसभा का, उस सभी पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे जन स्वराज की तरफ से। तो जन स्वराज किसका पार्टी है? किसी नेता का पार्टी नहीं है, जनता का पार्टी है। हम आप जैसे लोग ही इसमें जुड़ करके सदस्य बन करके, व्यवस्थापक सदस्य बन करके एक पार्टी गठित हुई है। और उस पार्टी में जो है प्रत्याशी के रूप में लड़ा जाएगा। बिहार में एक ऑप्शन तैयार किया गया है। जैसे प्रशांत किशोर जी को सभी लोग जनता के बीच से ही आवाज हो रहा था कि लगभग वो प्रशांत किशोर जी 5000 गाँव में उन्होंने गया और 5000 गाँव में जब पूरे संवाद सभी जगह से जागरूकता अभियान चला रहे थे कि कैसे बिहार को सुधारा जाए, कैसे व्यवस्था परिवर्तन हो और कैसे बिहार को विकास की ओर अग्रसित किया जाए, उसके लिए तो जनता के बीच से ही आवाज आया कि आप तो जो काम कर रहे हैं सभी लोग से मिल रहे हैं, सभी जनता के बीच से मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी काम है। आप जो सोच रहे हैं ये अच्छी सोच के साथ आप उतरे हैं पूरे बिहार में, लेकिन सरकार में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति है। तो आप जागरूकता अभियान चलाते रहिएगा और उससे कुछ व्यवस्था परिवर्तन होने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार में फिर दूसरे व्यक्ति बैठा हुआ है जो अपना मनमर्जी से चला रहा है सरकार को। किसी को आज देख लीजिए कि लंबे समय से नीतीश कुमार जी ने सरकार बना उनका, और इधर 5 साल पहले 22 में घोषणा किए थे कि हर एक जो परिवार गरीब परिवार है उनको जो घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तो 3 डिसमिल जमीन उनको दिया जाएगा। कुछ मिला आप लोग को? नहीं, किसी को नहीं मिला। और देख लीजिए 94 लाख परिवार को सब सर्वे, जनगणना का सर्वे कराया गया, उसमें कौन परिवार कितना गरीब है उसको देखा गया। तो 94 लाख परिवार गरीब है, उसको 2-2 लाख रुपया जैसे किस्तों बाई किस्त में नीतीश कुमार जी ने किया था कि मदद सहायता के रूप में हम सभी जनता को देंगे कि उसे कुछ बिजनेस कर सके, चाहे कुछ कर सके। तो इसके लिए लेकिन कुछ मिला आज तक नहीं। नीतीश कुमार जी ने कुछ केवल घोषणा पर घोषणा करते रह गए और कुछ नहीं। आज जमीनी सर्वे है, देख रहे हैं कहीं सर्वे कंप्लीट हुआ? नहीं, कहीं नहीं हुआ। तो यही सब चीज केवल नीतीश, अभी जो प्रेजेंट का सरकार है वो केवल घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं बहुत जगह नल लगा हुआ है लेकिन उसमें पानी नहीं है। हम लोग बहुत ऐसे जगह आप लोग की जगह पर है ही नहीं, बताइए। तो कहने का मतलब है बहुत ऐसे काम है जो कि नहीं हुआ है। और 15 साल लालू जी का सरकार रहा तो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। स्कूल में क्या भैंस चढ़ता था और गाय चढ़ता था, वहाँ शिक्षा का नामो निशान नहीं था। अब जब 20 वर्ष लालू जी का खत्म होने के बाद, 15 वर्ष खत्म होने के बाद जब नीतीश कुमार जी का सरकार आई है, 20 वर्षों से उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर हैं, लेकिन अभी तक हमारे जितने भी युवा हैं जो दूसरे राज्य में मजबूरी से होकर के जाते हैं, अपने परिवार को तो किसी तरह चलाना ही है, कहीं ना कहीं से आमदनी के स्रोत तो लाना ही है। तो इसके लिए मजबूर होकर के बिहार में फैक्ट्री नहीं है, बिहार में रोजगार की कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए लोग अपना राज्य छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके दूर दूर 2000-3000 किलोमीटर जा करके लोग कमाते हैं और वहां से 10,000 12,000 की नौकरी करते हैं। वहां भी के लोग भी प्रताड़ित करता है कि सारा बिहारी आके यहाँ भर गया है। बहुत सारी बात होती है, बहुत जगह मार कर भी फेंक दिया गया है। महाराष्ट्र में देखे हैं कितने जगह मार कर लोग को फेंक दिया गया है। तो बिहार के लोग मजबूर है रोजगार यहाँ न मिलने के कारण बस से दूसरे प्रदेश में जाकर के काम करने के लिए। तो जन स्वराज जो है पार्टी यही चीज के लिए, इसी चीज को सुधार करने के लिए कि कैसे हमारे जनता जो 50 लाख युवा हैं, जो हमारे बिहार के लोग जो पलायन कर चुके हैं, दूसरे राज्य में जाके काम कर रहे हैं, उनको कैसे ही यहाँ बिहार में ही नौकरी मिले, इसके लिए व्यवस्था करना होगा। व्यवस्था आज तक सरकार कोई सोचा भी नहीं। 20 वर्ष से नीतीश कुमार जी सरकार में बने हुए हैं, लेकिन कभी भी इस चीज पर चर्चा किए हैं? केवल 5 किलो अनाज दे देंगे और उसी पर वोट ले, उसमें भी 4 किलो मिलता है जनता को। बिजली के लिए वोट आप लोग भी दिए हैं। एक चीज आप जनता के बीच के भी गलत के कारण ऐसा हो रहा है, सरकार आ रहा है कि हम आप लोग जो चीज मांगे हैं उसके लिए तो मिला है। आपने मांगा बिजली आया, रोड मांगा रोड मिला, आपने राम मंदिर बनवाने के लिए मांग किया मोदी जी से, वो भी मिला। आपने गैस सिलेंडर की मांग किया तो वो भी कुछ हद तक मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, मिला है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो आपने मांग किया है वो मिला है। आज तक अपने बच्चे के लिए रोजगार कभी आप लोग मांगे? तो गलती तो हम आप में भी है
कि जो सरकार गलती करते आ रहा है उसी को हम वोट दे दे करके उसको जिता देते हैं और उस पर विचार नहीं करता। तो प्रशांत किशोर जी जो नई पार्टी बनी है, इसमें सबसे प्राथमिकता है कि हर हाल में जो 50 लाख युवा हमारे बिहार से बाहर हैं उनको बिहार में ही रोजगार मिले, ऐसा करना है। तो पलायन मुद्दा है सबसे। और देख लीजिए वृद्धा पेंशन व्यवस्था में जो 60 वर्ष से ऊपर वाले एज में है, चाहे जो विधवा औरत है, हम कहेंगे। और उसके बाद क्या है कि ये सब 400 रुपया नीतीश कुमार जी के रिजिम में सरकार 20 वर्ष से है, लेकिन 400 रुपया से 410 रुपया नहीं किए। आज जन स्वराज जब आवाज उठाई है कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, बुजुर्गों को सम्मान राशि मिलना चाहिए, तब 2000 रुपया करने की बात जब चर्चा किए हैं हम लोग जन स्वराज पार्टी के लोग, हम लोग, और आवाज आई है जनता के बीच में आई है कि नहीं 2000, उसको नवंबर में अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो हम उसको 2000 करेंगे। तब जाके उनको डर समाया है नीतीश कुमार जी को कि नहीं, जनता के बीच जो संवाद जा रही है उसमें जनता उनका समर्थन कर रहा है कि नहीं अच्छा काम सोच रहे हैं, हम उनका समर्थन करेंगे। तब उनको डर समाया है कि हमको वोट नहीं मिलेगा, तब वो 400 से बढ़ा करके 1100 किए हैं। लेकिन नाम जुड़ा हुआ इंदिरा आवास में 5 को के काट के हटा, 6 को के काट के हटा दिए हैं, 5 को के दे रहे। अच्छा, उसका सुधार तो होते रहेगी और ये लेकिन कम से कम 1100 हुई है। तो 1100 जो हुई है वो जन स्वराज की आवाज उठाने से, तो उसकी आवाज उठाएगी, तो आवाज उठाने के कारण ही आज 1100 रुपया हुआ है। ऐसे 46 मुद्दा पर सरकार घबराहट में आकर के 46 मुद्दा पर इन्होंने सरकार में कानून पारित किया है, बहुत सारे ऐसे काम करने के लिए कि 46 मुद्दा पर। तो आज कुछ न कुछ तो डर समाया है उनको अंदर कि हाँ अगला पार्टी जन स्वराज जो आया है विकास के काम करना चाह रहा है। आज महिलाओं को देख लीजिए, तो आज महिलाओं को जो लोन मिल रहा है और स्वराज का जो है उसमें कहा जा रहा है कि नहीं 12 महीना में मात्र 4 रुपया परसेंटेज 4% लेना है उनसे ब्याज, तब ना कुछ विकास के काम करेंगे। महिला जो लोन मिलेगा उससे कम। आप मान लिया कि हम लोन हमको मिल गया और उससे हमको किस्तें भरने में या इंटरेस्ट भरने में चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे? तो इसके लिए 4% ब्याज, माने महीना में 30% आपको 30 पैसा ब्याज भरना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हर हाल में जन स्वराज जो है जनता के लिए, भला के लिए सोचना चाह रहा है कि कैसे भी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो और जनता के लिए अच्छे काम हो, जो कि हमारे बिहार में अब वर्षों से नहीं हो पाया है, उसको किया जाएगा। और जो किसान हमारे भाई है उनको भी खेती करने के लिए जो मजदूर की व्यवस्था होता है उसको मजदूरी के लिए भी ये होगा। तो आप लोग को एक गारंटी कार्ड भी बन रहा है जन स्वराज की तरफ से, तो वो कार्ड बनेगी, हमने नाम दिया हुआ है। आप हो सकता है तो आप 5-7 दिन के अंदर में हम भिजवाएंगे यहाँ कार्ड बनवाने के लिए। तो लगभग उसमें 20,000 तक की फायदा होगी। एक परिवार में एक बच्चे को कहीं किसी को रोजगार मिल जाता है 10 से 12,000 रुपया का। और उसके बाद महिलाओं को जो लोन मिलेगी उसमें भी आपको 1500-2500 रुपया के लाभ मिलेगा, कम से कम इंटरेस्ट कम लगेगा आपका, तो वहाँ भी लाभ होगी। उसके बाद वृद्धा पेंशन मिलेगा 2000 रुपया। उसके बाद खेती करने वाले को भी लेबर का मिलेगा। उसके बाद जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उनका अगर सरकारी स्कूल में अगर ढंग से व्यवस्था यहाँ नहीं है तो उनके लिए भी पढ़ने के लिए 1000 रुपया गार्जियन को मिलेगा, उनको प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया जाए, क्योंकि शिक्षा पर जोर होगी। हर हाथ शिक्षा व्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगी विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए विकास शिक्षा व्यवस्था को प्रथम रखा गया है। और उसके बाद जो है ये शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ हर हाथ रोजगार भी होना चाहिए। अब मान लिया कि 10 परिवार का लोग है या उसमें एक आदमी कमाने वाला है, 9 आदमी खाने वाला है, तो उस परिवार का विकास कभी हो नहीं सकता है। तो इसीलिए हाँ, तो हर कम से कम 2-4 आदमी कमाने वाला होगा तब ना उसमें विकास बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी तब विकास होगी। तो इसीलिए हर हाथ जब तक तरक्की, हर हाथ रोजगार नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता है, किसी परिवार का नहीं हो सकता है, किसी राज्य का नहीं हो सकता है, किसी देश का नहीं हो सकता है। तो आज इतने आजादी के 69वां वर्ष अभी आजादी का बना है आज के दिन में, और उस दिन में हम लोग पीछे छूटे हुए हैं कि आज तक हम लोग को 400 रुपया वृद्धा पेंशन पहले मिलता था। और ये इसका तो कहने का मतलब है
थोड़ा सा चले थोड़ा सा क्या हम तो 2 मिनट की आपसे भी हम बात करवाएंगे मीडिया को। तो कहने का मतलब है कि जो भी है, जो जनता के बीच, जो भी हमारे जनता के कल्याण के लिए, जो हमारे अच्छे काम के लिए, जनता के बीच के लिए अच्छे काम के लिए होगा, उसके लिए जन स्वराज समर्पित भी है। और 5 मुद्दा जो है उस पर भी समर्पित है कि हर हाल में हम, अगर सरकार जन स्वराज का बनता है तो ये काम करेंगे, उसका गारंटी कार्ड भी आपको बना के मिलेगी। तो ऐसा अभी तक कोई सरकार नहीं हुआ है जो कहा होगा कि हम इस काम को करेंगे और उसका गारंटी कार्ड भी बना के देंगे। और जन स्वराज ऐसा सब पार्टी है जो कि अभी सरकार में भी नहीं है, लेकिन वो जो वादा कर रहा है उसका गारंटी कार्ड भी बना के दे रहा है कि हमको अगर जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन हम आपको इस कार्ड से आपको लाभ भी होगी 20,000 तक की हर एक परिवार को। तो ये है। और जन स्वराज का जैसे भी बिहार में एक हवा की लहर बनी है कि पूरे बिहार में बदलाव की भावना है कि वर्षों से 35 वर्षों से 2 पार्टियों का राज चला है और इससे हम लोग को आज तक गरीबी की मार झेलना पड़ रहा है, तो गरीबी दूर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए निकलने के लिए शिक्षा व्यवस्था और रोजगार हर हाथ होगा, तभी ही गरीबी से ऊपर लोग निकलेगा। तो जन स्वराज इस पर काम कर रही है और आप लोग से हम यही आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक लोग मिलकर के जन स्वराज को समर्थन कीजिए और जिताइए, तभी सरकार में जन स्वराज बैठेगी, तब बिहार व्यवस्था परिवर्तन की ओर होगी और विकास की ओर भी अग्रसित होगी। तो हम लोग आप लोग से यही आग्रह करते हैं, जितना हो सके, जितने भी जनता हैं, जो भी है, जब महुआ विधानसभा के सबसे हम अपील करते हैं कि सभी लोग इस चीज़ पर ध्यान देते हुए कि हमारे हित के लिए, हमारे बच्चे के लिए, रोजगार के लिए, लंबे समय से बहुत चीज़ों के लिए वोट आपने दिया है, इस बार अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए, हम यही कहेंगे। तो इस बार वोट होना चाहिए अपने बच्चे के लिए, और जब तक अपने बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा, ये शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, तब तक विकास नहीं हो सकता है और हम लोग गरीबी से दूर भी आगे नहीं निकल सकते हैं। तो इसीलिए हर हाल में जन स्वराज को समर्थन कीजिए, क्योंकि जन स्वराज किसी नेता का पार्टी नहीं है, एक जनता के बीच से गया हुआ व्यक्ति का ही पार्टी है, संवाद के है, और ये जनता का पार्टी ही है। तो जनता ही चाहेगी तभी जन स्वराज जो है जनता का सुंदर राज बनेगा। अगर जनता नहीं चाहेगी तो जन स्वराज पार्टी नहीं बनेगी। तो इसीलिए जनता पर ही निर्भर है कि अपने कैसे बिहार को सुधारें। लंबे समय से तो हम लोग धोखा खाते आ रहे हैं, लेकिन अब अगले पीढ़ी के लिए धोखा न खाए, ऐसा काम करना चाहिए। तो आगे वाला सब भविष्य जो है उसको हम कैसे भी संभालें, उसके लिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि अगले पीढ़ी को हम एक विकसित की ओर अग्रसित करके, और हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, हमारे रोजगार मिले नज़दीक में, तो इसके लिए काम करें। तो विशेष तौर आप लोग से यही कहेंगे, और जो भी लोग हैं उन लोग से ये भी कहेंगे कि आप लोग के नज़दीक हम गारंटी कार्ड के लिए भेजेंगे बनवाने के लिए, आप लोग खुल के बनवाइए, सब लोग उस कार्ड को रखिए, और जिस समय जन स्वराज का पार्टी का सरकार बनेगी उस कार्ड से आपको लाभ मिलते हुए दिखेगा। ठीक है। और कुछ जनता से भी संवाद लेना चाहिए। ठीक, चलिए हम बोलेंगे जय बिहार, तो आप लोग बोलिएगा जय जय बिहार, समझे? वो हमसे सुना है। ठीक, आप क्या करना, बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए यही चीज ना है, सरकार में गलत व्यक्ति को बैठाने से यही दशा होगा। यही है। आप बताइए, आप देखिए खुल के इसको समर्थन कीजिए, इस चीज को नीच पर डालिए।